नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल YKB न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए असम विधानसभा चुनाव 2021 का सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि कहाँ से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब हुए असम के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही दोस्तों, हमें सर्वे करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वीडियो को एक प्यार भरा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं हैलाकांडी की। हैलाकांडी जिसमें विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, यहाँ पर तीनों ही सीटों पर महागठबंधन यानी कि AUDIF और कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, करीमगंज की बात कर ले तो करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 3, NDA के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की कुल 8 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 6, NDA के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कछार की बात कर ले तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 5, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो दिमासाओ में विधानसभा की कुल 1 सीट है। यह 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 16 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 8, NDA के खाते में भी 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कार्बी आंगलोंग की बात कर लें तो कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा तीनों ही सीट भारतीय जनता पार्टी NDA के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, दक्षिण कार्बी आंगलोंग की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 1 सीट है। यह 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दक्षिण सलमरा की बात कर ले तो दक्षिण सलमरा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। ये दोनों सीट ही महागठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 22 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 11, महागठबंधन के खाते में भी 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, धुबरी की बात करें तो धुबरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट NDA, 4 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, कोकराझार की बात करें तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। तीनों सीटें ही भारतीय जनता पार्टी अर्थात NDA के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 30 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से NDA के खाते में 15, महागठबंधन के खाते में भी 15 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, चिरांग की बात कर लेते हैं तो चिरांग में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बोगई गांव की बात कर ले तो बोगई गांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। इन तीनों ही सीटों पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 35 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से NDA के खाते में 16, महागठबंधन के खाते में 19 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है गोलपाड़ा। गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बारपेटा की बात करें तो बारपेटा में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 5 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 47 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से NDA के खाते में 18, महागठबंधन के खाते में 27 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कामरूप की बात कर ले तो कामरूप में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। कामरूप महानगर की बात करें तो कामरूप महानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 57 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से NDA के खाते में 25, महागठबंधन के खाते में 30 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर नलबाड़ी की बात कर ले तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से तीनों ही सीट NDA के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बक्सा की बात करें तो बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 63 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से NDA के खाते में 30, महागठबंधन के खाते में 31 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, उदलगुड़ी की बात करें तो उदलगुड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ये तीनों सीट ही भारतीय जनता पार्टी अर्थात NDA के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, दरांग की बात कर ले तो दरांग में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 70 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से बीजेपी के खाते में 36, महागठबंधन के खाते में 32 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, सोनितपुर की बात करें तो सोनितपुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से NDA के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं पर दोस्तों विश्वनाथ की बात करें तो विश्वनाथ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है।
वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 78 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 42, महागठबंधन के खाते में 34 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर मोरीगांव की बात करें तो मोरीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर नगांव की बात करें तो नगांव में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 88 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 46, महागठबंधन के खाते में 40 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर उजाई की बात करें तो उजाई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं पर गोलाघाट की बात करें तो गोलाघाट में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, ये चारों सीट ही महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 95 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 47, महागठबंधन के खाते में 46 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर जोरहाट की बात करें तो जोरहाट में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर माजुली की बात कर ले तो माजुली में विधानसभा की कुल 1 सीट है, यह 1 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 101 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 48, एनडीए के खाते में 51 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों शिवसागर की बात करें तो शिवसागर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों चराईदेव की बात करें तो चराईदेव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, ये दोनों सीट ही भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 107 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 56, महागठबंधन के खाते में 49 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों लखीमपुर की बात कर ले तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर धेमाजी की बात करें तो धेमाजी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, ये दोनों सीट ही एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 112 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 60, महागठबंधन के खाते में 50 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों डिब्रूगढ़ की बात कर ले तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, इन 7 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर तिनसुकिया की बात कर ले तो तिनसुकिया में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की सभी 126 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 71, महागठबंधन के खाते में 51 तथा 2 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाले एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए के खाते में 71 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।